नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज मौजूद हैं उत्तर पूर्व दिल्ली नगर निगम शाहदरा जोन के बाहर, जो सैकड़ों की संख्या में नगर निगम के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है 4 महीने से नहीं आ रही है सैलरी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऊपर से बारिश हो रही है और नगर निगम के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, डिप्टी कमिश्नर साहब सैलरी दो, सैलरी दो। दिखाते हैं आगे क्या कहना है नगर निगम के कर्मचारियों का। जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, ये हमारे एमसीडी जो कर्मचारी है उनको जो उनकी तनख्वाह है, उनकी जो पेंशन है वो ना दिए जाने के कारण है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन है। जो हमारे भाई बंधु एमसीडी कर्मचारी अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी के साथ हर मौसम में सर्दी गर्मी बरसात में निभाते हैं, तो क्या जब उनका सैलरी का टाइम आता है, पेंशन का टाइम आता है, तो उनकी क्यों रोक दिया जाता है? जिसको पता है डीसी साहब को कि जो हमारे कर्मचारी है उनकी पेंशन पर, उनकी तनख्वाह पर उनका घर चलता है, उनके बच्चे डिपेंड करते हैं, उनकी पढ़ाई डिपेंड करती है। जब उनकी पेंशन तनख्वाह रोक दी जाएगी तो उनका जो बच्चा सरवाइव कर रहा है उनको कैसे उसकी फीस भरी जाएगी, या उनकी यूनिफॉर्म्स भरी जाएगी, या वो ऊंची डिग्री पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ पाएंगे? वो तो रोटी खाने के लिए मोहताज हो गए हैं, तो कैसे सरवाइव करेंगे? तो डीसी साहब को सोचना चाहिए कि जिस पद पे वो बैठे वो इनकी बदौलत बैठे हैं। एक दिन अगर आप इनका काम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपसे पद में बड़ा है। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सुनवाई एक बार भी नहीं होती। जिसमें सबसे अहम और मुख्य मुद्दा हमारा आज है 4 महीनों से जो शाहदरा जोन की सैलरी नहीं हुई हमारे सफाई कर्मचारियों के, उस विषय पर विशेष तौर पे आए हैं। बाकी और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम यहाँ पे आए हैं। उसमें हमारी सैलरी के अलावा हमारे सफाई कर्मचारियों का बहुत सालों का, लगभग 3 सालों का अभी यहाँ पे बोनस नहीं मिला है, उसको लेके भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी साहब के कान खुल जाए, देखो हम एक कोशिश कर रहे हैं, शायद डीसी साहब की नींद खुल जाए, शायद उनको थोड़ा सा कहीं एक ये भगवान ही कहीं चेता दे कि ये भी इंसान है भाई, इनकी भी सुन लो, जो कि वो हमें इंसान समझते ही नहीं। एक सफाई कर्मचारी को उन्होंने जानवर समझा हुआ है, कीड़े मकोड़े समझा हुआ है। वो वहाँ पे उनकी बीटों पे, उनके वार्डों में राउंड लेने तो चले जाते हैं, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आती कि राउंड लेने से पहले थोड़ी तो इंसानियत हो उनके अंदर, थोड़ी तो शर्म हो कि इन सफाई कर्मचारियों को, जिसको तुम वहाँ पे और भी प्रताड़ित करने के लिए जा रहे हो, उस सफाई कर्मचारी का अब तक वेतन नहीं मिला है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार का इतना कुशासन हो चुका है कि अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक सबके सब भ्रष्ट हो चुके हैं। किसी को शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि यहाँ पे जो उनका संवैधानिक अधिकार है, अगर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अभी तो उसके लिए भी हमें रोका जा रहा था अभी, लेकिन फिर भी हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन ऐसे ही इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी और आवाज़ उठाती रहेगी। मजदूरों की जो हमारी मांग डिमांड है उसको हम लेकर बैठे आगे तक पहुँचाने के लिए। हमारे जो निगम के जो अधिकारी हैं, काफ़ी हमने धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, हम आज तक भी कोई सुनाई नहीं होती। 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं होती। जो रिटायरमेंट हैं उनकी पेंशन नहीं मिलती। 25-26 साल हो गए हैं, कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया, तो हमारा कर्मचारी बहुत परेशान हो चुका है। कितने ही तो कच्चे ही मर चुके हैं, कितने लोग आज इस कगार पर पहुंचे हैं कि कोई इनको उधार भी सामान नहीं दुकानदार देता है, तो इनकी सैलरी नहीं हो रही, अधिकारी सुन नहीं रहे। हमारे 4-4 महीने वेतन को हो गए, और कच्चे कर्मचारियों को भी 4 महीने हो गए, और पक्के कर्मचारियों को 3 महीने हो गए, अभी तक उनका कोई वेतन नहीं है। दूसरी बात क्या है, हमारा परमानेंट कर्मचारियों का मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि परमानेंट कर्मचारी को बोल तो देते, करता कोई नहीं। इसमें 4 महीने बहुत लंबा समय होता है। अब सोचने का विषय है, 4 महीने वेतन ना होने की वजह से लोगों के घर में राशन नहीं है, आने जाने का किराया नहीं है। उसके बाद भी ये अधिकारी हैं, एसी हो, डीसी हो, कमिश्नर, लगातार कर्मचारियों के वार्डों में जा जाकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं काम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। सारी बात ठीक है, सब कुछ कीजिए, कम से कम उनको समय पर वेतन तो दीजिए। समय पर वेतन देंगे तो किराए से टाइम पे भी आएगा, काम करने में उसका मन भी लगेगा और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में अपना पूरा सहयोग देगा। समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारी समस्याएं ऐसी जो लंबित थी वे लंबित हैं, और हमारी यूनियन लंबे समय से संघर्षरत है और आगे भी रहेगी जब तक हम कर्मचारियों को उनके हक अधिकार नहीं दिला देते। सबसे पहले तो हर 7 तारीख को हमारा जो वेतन है, हमारी जो सैलरी है वो दी जाए। दूसरी मुख्य मांग है, हमारे जो कच्चे कर्मचारी है
उनको 2017 तक सभी को परमानेंट किया जाए। जो हमारे डेथ केस पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, अपने माँ बाप की जगह जो लगे हुए हैं, उनको परमानेंट किया जाए। हमारी सैलरी नहीं आ रही, हमारे ट्यूशन की फीस कैसे जा रही है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे, हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं रहा। ब्याज वाले से ब्याज उठाते ब्याज वाले कह रहे भाई तुम्हारी तनख्वाह तो आ नहीं रही, हम ब्याज पैसे कहाँ से दे तुमको। डॉक्टर के पास जा रहे थे, डॉक्टर भी उनको दवाई नहीं दे रहा पैसे की वजह से। ये निगम प्रशासन बिल्कुल भी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है, ताकि हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है।